मार के हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज का अहम पैगाम। कहा, पाक फौज खुसूसन पाक फ़ज़ाइया कौमी दिफा की फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करती है। मार के हक ने कौमी एतमाद को नए जदीदी इदारा जाती अज़म को मज़ीद मुस्तहकम किया। पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। फ़ज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद आला पेशावराना महारत का मज़हर थे। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद, हौसले और जज्बे हिब्बुल वतनी को मजबूत किया। पाक फ़ज़ाइया इंशाअल्लाह हमेशा इस अजीम कौम के लिए फ़ख्र, ताकत और एतमाद की इलामत बनी रहेगी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो भारत कभी नहीं भूलेगा। बड़ी और शदीद तरीन फ़ज़ाई जंग जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान पर फ़ज़ाई गलबा हासिल किया। देखते ही देखते भारत के कई जहाज मलबे का ढेर बने। वो जहाज भी शामिल थे जिन पर भारत को दहाइयों से नाज था। पाकिस्तान ने कुछ बड़े पन का मुजाहरा किया और कई लॉक किए जाने वाले भारतीय तैयारों को छोड़ दिया। भारत 1 साल गुजरने के बाद भी अपने तैयारों की तबाही अपने अवाम और दुनिया को बताने से कतराता है। खित्ते में पाकिस्तान की धाक मैदान जंग के बाद सवाती महाज पर भी सर बुलंद। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन काविशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहते हैं, फील्ड मार्शल की कोशिशों से खित्ते में देरपा अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगे। अफ्रीकैन को जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दोनों मुल्कों की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ईरान अमरीका बात चीत जल्द देरपा अमन में बदले की इस्लामाबाद में होने वाली पेशरफ्त आलमी एतमाद का मज़हर है और ये खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन चीन, तुर्किया और दीगर बरादर ममालिक की कोशिशों को भी सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुआहदे के इम्कानात रोशन है। मुमकिन है कि हम एक मुआहदे तक पहुँच जाएँ। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। बोले, अमरीका ईरान इस अफजूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। दुश्मन का मकसद ईरान के इत्तेहाद को तोड़ना है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ईरानी कौम के नाम पैगाम। कहा, दुश्मन अपने नए मंसूबे में बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तिसादी दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुकाम ने शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अक़ीदत, बहादुरी और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आइंदा 5 रोज़ में दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बलाई और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की जद में रहेंगे। बलाई सिंध और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। अमन का शहर इस्लामाबाद एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट का दावा। एक रिपोर्ट में बताया, ईरान अब अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है। मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ में ईरानी पाबंदियों में नरमी और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी दबाव कम करने जैसे इक़दाम होंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए 14 निकाती फ्रेमवर्क की तैयारी। यूरेनियम की आफदूदगी समेत कई अहम मामलात पर इख्तलाफ बदस्तूर मौजूद हैं। ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुआहदा मान ले तो कशीदगी खत्म, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी रोक देंगे। नाकाबंदी खत्म करके आबने हुर्मुज़ सबके लिए खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप की तेहरान को पेशकश। मुआहदा कबूल ना करने पर ईरान पर शदीद हमलों की भी धमकी दे दी। कहा, ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। तेहरान वाशिंगटन बाकायदा मुज़ाकरात की बात अभी काबिल वक्त है। पाकिस्तान के सफर के लिए वक्त अभी बहुत दूर है।
ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया ताकि देखें डील हो सकती है या नहीं। फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया। ईरान धमकियों के सामने झुकेगा नहीं, हमें कोई भी खौफजदा नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, अमेरिकी हुकाम ईरान को धमकियां देना बंद करे। मौजूदा आलमी निज़ाम में नाइंसाफी, कानून के खिलाफ वर्जी और जुल्म बढ़ रहा है, जिनकी बड़ी वजह सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद कर देना ही है। ईरान इखलाकी असूलों पर कायम है। ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। कहा, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है, खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदे ही कबूल करेगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में क़याम अमन के लिए सफारती कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ्रीक्वेंसी से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत हाल का जायजा, तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। सियासी हल और मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत की गई। अमरीकी सदर के बयानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड 10, WTI क्रूड की कीमत में 12% से जायद की कमी। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $98, WTI के $90 पर आ गई। भारतीय पंजाब में दो धमाके। जलंधर BSF हेडक्वार्टर के बाहर धमाके में डिलीवरी राइडर और BSF एहलकार शदीद जख्मी। दूसरा धमाका अमृतसर खालिस्तान आर्मी कैंप के करीब हुआ। धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली। वज़ीर आला भारतीय पंजाब ने धमाकों को बीजेपी के इंतखाबी तैयारी करार दे दिया। कहते हैं बीजेपी का यही तो काम है कि जहां इलेक्शन हो वहां फसाद करवा दो, धमाका करा दो, मजहब के नाम पर लोगों में तकसीम पैदा करो। इसराइल के जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले। बैरूत के नवाही इलाके पर शदीद बमबारी। फोर्सेस के हेडक्वार्टर और रहनुमाओं को निशाना बनाने के दावा। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अदालतें हम पल्ला करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। अदालती फैसले में कहा गया कि आईनी अदालत के फैसले कानून असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आईनी मुकदमात विफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसला करेंगी। किरायादारी और बाज़ खानदानी मामलात विफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुश्तरना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी दरख्वास्त से मुतल्लिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। ये पाकिस्तान है, यहाँ जो चाहे हो सकता है। उम्र के मामले पर नादरा रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बहुत से वालिदैन बच्चों की उम्र कम लिखवाते हैं। इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को वालिदैन के हवाले करने के केस में विफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कौन कहता है कि नादरा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अभी नादरा जाएं और जो चाहे करवा लें। अदालत का इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को दारुल अमान लाहौर भेजने का हुक्म। एक हफ्ते में आयशा की उम्र का तयन का टेस्ट करवाने की हिदायत।
पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आइंदा 5 रोज के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बलाई और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की जद में रहेंगे। बलाई सिंध और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई।